अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो अगर आप 10th पास हैं तो यहाँ पे आपके पास एक काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एसएससी की तरफ से लगभग 40,000 पोस्टर्स की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ चुकी है, जिसकी क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ 10th पास है। 40,000 पोस्टर्स हैं, 10th पास क्वालिफिकेशन है। फॉर्म सबमिशन के लिए कैटेगरी वाले बच्चों को कोई भी फ़ी नहीं लगने वाली है। अदर कैंडिडेट को सिर्फ और सिर्फ 100 फ़ी लगने वाली है। 70,000 के आसपास यहाँ पे आपको सैलरी रहने वाली है। इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करूँगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन इसकी सिर्फ और सिर्फ 10th पास है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले, तो देख लेते हैं यहाँ पे इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, आपके जो भी दोस्त फैमिली में या कोई भी रिलेटिव वगैरह 10th पास है उस तक इस वीडियो को पहुँचा देना। तो यहाँ पे स्क्रीन पर आपको नोटिफिकेशन दिख रही होगी, एसएससी की तरफ से कांस्टेबल जीडी 2025 की यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ चुकी है। 5 तारीख यानी कि कल इस नोटिफिकेशन को एसएससी ने अपनी वेबसाइट पे लाइव किया था। इसको डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे डेट्स के बारे में, उसके बाद हम बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह डिस्कस करेंगे। डेट्स में अगर हम बात करेंगे फॉर्म सबमिशन की, तो फॉर्म सबमिशन जो आपका ऑनलाइन होगा, फॉर्म सबमिशन आपका कल से स्टार्ट हो चुका है। कल ही नोटिफिकेशन आई और कल ही से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का विंडो ओपन हो चुका है। और लास्ट डेट आपको 14 अक्टूबर यहाँ पे रहने वाली है। इनके लगभग आपको 1 महीने के प्लस टाइम यहाँ पे लगभग आपको 40 दिन का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा फॉर्म सबमिट करने के लिए। इनकी 14 अक्टूबर तक आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फी पेमेंट की आपको 14 तारीख लास्ट डेट रहने वाली है, 14 अक्टूबर आपको लास्ट डेट रहने वाली है। उसके बाद ऑनलाइन फी पेमेंट की भी आपको 15 तारीख लास्ट डेट रहने वाली, सॉरी फॉर्म सबमिशन की आपको 14 तारीख लास्ट डेट रहेगी। फी पेमेंट की आपको 15 अक्टूबर यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। करेक्शन विंडो की अगर हम बात करेंगे, वो आपको 5 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक, यानी कि 5, 6 और 7 नवंबर को ओपन हो जाएगा। एग्जाम की अगर हम बात करेंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहेगा, वो जनवरी फरवरी के महीने में आपका होने वाले, यानी कि जनवरी फरवरी 2025 में यहाँ पे आप लोगों का एग्जाम यहाँ पे होने वाला है। सीबीटी मोड में आपका पेपर होने वाला है। इसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन को हम नीचे लेके चलते हैं। नीचे लेने के बाद कुछ पॉइंटर्स पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो होंगे वो ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। सीबीटी मोड में आपका पेपर होगा, 13 रीजनल लैंग्वेजेस में टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। इसमें आपका उर्दू भी आ जाएगा, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, कन्नड़ी वगैरह बहुत सारी लैंग्वेजेस में आप यहाँ पे देख सकते हो। इंग्लिश में भी आप लोग यहाँ पे सीबीटी मोड में अपना पेपर यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपका पीएसटी पीईटी वगैरह होगा, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। इस पे हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम पहले यहाँ पे चलेंगे पे स्केल के बारे में। ठीक, पे स्केल की अगर मैं बात करूँगा, पे स्केल में यहाँ पे आपको लेवल 1 की जो पोस्ट है उनमें आपको 18,000 से लेके 57,000 तक सैलरी रहने वाली है। और उसके अलावा यहाँ पे लेवल 3 की जो पोस्ट है उनमें यहाँ पे आपको 21,000 से लेके 70,000 तक आपको मंथली सैलरी रहने वाली है। यानी कि इसमें कई सारी पोस्ट लेवल 1 की हैं और कुछ पोस्ट यहाँ पे सिपाही एनसीबी की यहाँ पे लेवल 3 की है, जिनमें आपको 70,000 सैलरी यहाँ पे रहने वाली है। की अगर हम बात करेंगे, मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों एलिजिबल हैं। इसमें एक एक करके हम बात करेंगे। जीडी किस किस में है आपका, एक आपका बीएसएफ है, एक सीएसएफ है, उसके बाद सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, एआर आसाम राइफल्स है, एसएसएफ है, उसके बाद एनसीबी है। ठीक, इन सभी डिपार्टमेंट्स में आपके यहाँ पे वैकेंसीज रहने वाली है। बॉयज़ के लिए अगर हम बात करेंगे, बॉयज़ के लिए आपको 35,612 टोटल वैकेंसीज यहाँ पे रहेंगी। और ओवरऑल अगर हम बात करेंगे यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स की, इनके लिए यहाँ पे 3,869 वैकेंसीज रहने वाली है। कुल मिला के अगर मैं बात करूँगा 39,481, यानी कि लगभग 40,000 के अराउंड यहाँ पे टोटल वैकेंसीज आपकी रहने वाली है। पूरे ऑल ओवर इंडिया पे ये रहेंगी। जिसमें अगर हम बीएसएफ की बात करेंगे, लगभग 15,000 इसमें आपकी रहने वाली है वैकेंसीज, सबसे ज़्यादा इसी में आपको रहेंगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद आपका सीआरपीएफ में रहने वाली, जिसमें आपको 11,000 रहेंगी। बाकी में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। एनसीबी में सबसे कम आपको रहने वाली है, 22 रहने वाली है। एसएसएफ में आपका 35 रहने वाली है। और बाकी में भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कुल मिला के आपको 40,000 टोटल वैकेंसीज रहेंगी, जिसमें 35,612 बॉयज़ के लिए रहेंगी, 3,869 आपको फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद अगर हम सिटीजनशिप की बात करेंगे, पूरे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँगा तो एज लिमिट यहाँ पे आपको 18 से लेकर 23 साल तक की एज है, तो आप इन पोस्ट्स के लिए जा सकते हैं। 18 से लेकर 23 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इनके लिए जा सकते हैं। एज 1/1/2025, यानी कि अगर आपका अभी एज नहीं है तो ये एज आपको जब 1 जनवरी 2025 तक भी अगर आपका 18 से 23 तक आ रहा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई इशू इसमें यहाँ पे नहीं है। इसके बाद अगर मैं अपर एज रिलैक्सेशन की बात करूँगा, तो अपर एज रिलैक्सेशन बाज़ाब्ता आपको मिलेगा। एससी एसटी के लिए आपको 5 साल का अपर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी के लिए 3 साल का रहेगा। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का रहेगा। उसके बाद सीडीपी वाले बच्चों को यहाँ पे 5 साल का रहेगा, जिनके सीडीपी तो नहीं, चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस एंड विक्टिम किल्ड, हाँ सीडीपी, और जो विक्टिम्स किल्ड 2002 वाले राइट्स में है उनको 5 साल की यहाँ पे अपर एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी का भी यहाँ पे रहने वाली है। इनमें भी आपको यहाँ पे बाज़ाब्ता रिजर्वेशन मिलेगी। इसके बाद नोटिफिकेशन को हम नीचे लेके चलेंगे, कुछ और
और इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को हम डिस्कस करेंगे। सर्टिफिकेशन फॉर्मेट वगैरह जो है वो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको मिनिमम 10th पास होना चाहिए। तो मिनिमम अगर आपका 10th पास है तो आप इसके लिए जा सकते हैं, बाकी कोई स्पेसिफिक डिग्री वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है। मिनिमम आपका 10th होना चाहिए, फिर मैक्सिमम आपका 12th है, ग्रेजुएशन है, पीजी है, जो भी है वो चलेगा, बस एज क्राइटेरिया में आना चाहिए, तो उसका कोई इशू यहाँ पे नहीं है। उसके बाद अगर हम एनसीसी सर्टिफिकेट्स की बात करेंगे, इसमें भी आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पे सी सर्टिफिकेट में 5% मिलेंगे, बी सर्टिफिकेट में 3% मिलेंगे, ए सर्टिफिकेट में 2% यहाँ पे आपको बोनस मार्क्स एनसीसी में यहाँ पे मिलने वाले हैं। अप्लाई करने के लिए आपको एसएससी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जाने के बाद अपना फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। फॉर्म सबमिशन पे मैं अलग से एक वीडियो डाल के आप लोगों को समझा दूंगा कैसे फॉर्म भरना है, क्या भरना है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे फ़ी पेमेंट की बात करूँगा, फ़ी सिर्फ और सिर्फ 100 रहने वाली है, जिसमें SC ST और ESM एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट्स को कुछ भी फ़ी नहीं पे करनी है। फ़ी आप ऑनलाइन UPI वगैरह से पे कर सकते हैं। करेक्शन विंडो आपका 5 से लेकर 11 नवंबर के बीच में ओपन हो जाएगा। बाकी यहाँ पे अगर हम एग्जामिनेशन की बात करेंगे, एग्जामिनेशन आपको जो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पे रहने वाली है। CBT मोड में आपका पेपर रहेगा, देन आपका PST PET रहेगा। उसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि सिलेबस की अगर मैं बात करूँ या पेपर की बात अगर मैं करूँ, CBT मोड में एग्जाम आपका रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ 20 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी इंग्लिश में आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल कुल मिला के अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको 181 आपको जो है यहाँ पे 20, 40, 60 और 80 क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे। और यहाँ पे आपको 1 घंटे का टाइम यहाँ पे आपको दिया जाएगा पेपर को अटेम्प्ट करने में। और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स आपको 4, 4, 8, 8, 8 यहाँ पे 16 यहाँ पे देख सकते हैं आप। मतलब हर सेक्शन से आपको 40 जो वो मार्क्स का पेपर आने वाला है। ठीक, CBT मोड में आपका पेपर रहेगा, रीजनल लैंग्वेजेस में यहाँ पे पेपर कंडक्ट आपका किया जाएगा। सिलेबस भी यहाँ पे इन्होंने दिया है, वो भी आप यहाँ पे इसमें चेकआउट कर सकते हैं। सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद आपका PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका रहेगा, जिसमें यहाँ पे रेस आपकी होगी, जिसमें आपको 5 किलोमीटर जो है वो 24 मिनट्स में दौड़ना होगा बॉयज़ के लिए। फीमेल्स के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में यहाँ पे दौड़ना होगा रेस। और उसके बाद 1.6 आपको 7.5 मिनट में यहाँ पे रनिंग करनी होगी। तो ये मेल्स के लिए रहने वाली और फीमेल्स के लिए भी यहाँ पे आपका देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें मेल्स की हाइट जो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद बाकी का यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन भी बाज़ाब्ता मिलने वाला है। तो ये था आपका SSC की इन 40,000 वैकेंसीज़ के बारे में डिटेल में मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूँगा आज रात में ही अप्लाई प्रोसीजर पर वीडियो डालने की।